मैंने बस उसे हिम्मत करके बोला था कि तेरे प्यार में बरसों से प्यासा हूँ। ये सुनकर उसने पानी की पाइप मेरे मुंह में डालकर मोटर चालू कर दिया। उस दिन सर ये गर्मी में उठने में बहुत टाइम लगता है ना, क्योंकि आलस बहुत आता है। देखिए आप 4-5 घंटे लेट आए। मैं सुबह लेट उठता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आलसी हूँ, बल्कि मेरे सपने बड़े होते हैं तो देखने में टाइम लगते हैं। और मैं रात को ज़्यादा खा लिया था, इसलिए उठने पर देखा कि मेरा पेट खराब हो गया है। और इससे मुझे एक बात पता चली कि पेट खराब के वक्त पैजामे के नाड़े में गांठ मृत्यु के समान होती है। ठीक है तो सर पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है इंडिया के नंबर 1 व्लॉगर लौरा परपोसी। इनके यूट्यूब पर 20 मिलियन सब्सक्राइबर है और ये गांव में रहते हैं। अच्छा सर, गांव से मुझे याद आया, गांव में तो ज़्यादातर लोग फार्मिंग करते होंगे, तो हरी सब्जियां उगाते होंगे और हरी भरी सब्जियां बहुत सुंदर होती होंगी। गांव के बाजार में सुंदर सुंदर सब्जियों को देखे तो मुंह से निकलता है वाव, लेकिन उसके भाव सुनकर वाव तुरंत है में बदल जाता है। और सस्ती सब्जी लो तो पेट खराब। वैसे पेट खराब से याद आया, मैं पीएचडी पर काम कर रहा हूँ। पीएचडी पढ़ाई वाला? नहीं, पजामा होल्डिंग डिवाइस, उसे नाड़ा कहते हैं। हाँ, अब सब्जी सस्ते में नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे, कुछ न कुछ उपाय तो करेंगे ही। और सब्जी इसलिए ज़्यादा महंगे मिलते हैं कि उसका उत्पादन कम होता है। क्यों? बारिश तो बढ़िया होती होंगी, बढ़िया रिमझिम रोमांटिक भीगते होंगे सब तो। देखिए, शहर वाले बारिश होने पर बोलते हैं वाह रोमांटिक मौसम है, लेकिन हम गांव वाले बोलते हैं जल्दी जल्दी मोबाइल चार्ज कर लो, पक्का लाइट भागेगा। क्यों, लाइट पहुंच जाता है क्या सर वहाँ पर? हमारे गांव में लाइट इतनी बार आती जाती है कि पंखा भूल जाता है दाएं घूमना है या बाएं। और ये चीज़ें बचपन से होती रही हैं हमारे साथ। अच्छा सर, बचपन से याद आया, मुझे ये पूछना था कि गांव में आपका बचपन कैसे बीता, थोड़ी यादें शेयर करेंगे हमें? बचपन में ना, मैं मेरे दोस्त कोयला लेकर आई लव यू फलानी करके नहीं लिखते, तो आज देश में कोयले की कमी नहीं आती। तो ये सब करते थे हम बचपन में। और अभी का टाइम कैसे बीतता है आपका? अभी तो आईपीएल खत्म हो गया, तो ऐसे सुना लग रहा है जैसे बेटी का ब्याह करने के बाद सभी मेहमान चले गए और बेटी भी ससुराल चली गई। हम पूरे फैमिली और अड़ोस पड़ोस के लोग बैठकर ना आईपीएल देखते थे। अच्छा सर, आपका फैमिली से याद है, आपका रिश्तेदारों और पड़ोसियों से कैसे संबंध है? क्योंकि आप अब इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर है, तो आपकी रिस्पेक्ट करते होंगे। एक बार ना हमारे घर के बाजू की शादी में एक आंटी उछल उछल कर बता रही थी कि उनके लड़के ने बेंगलुरु में फ्लैट खरीदा है। उनके जाते ही मैंने भी सबको उछल उछल कर बता दिया कि ईएमआई अंकल भर रहे हैं। तो पड़ोसियों और रिश्तेदारों से उतनी ज़्यादा नहीं बनती मेरी। अच्छा सर, हम ज़्यादातर पहले आपके ब्लॉग में आपके हाथ में कॉपी और पेन देखते थे, जिससे आप कुछ कुछ नोट करते हैं। तो अभी वो कॉपी और पेन कहाँ है? एक बार मैंने बहुत ही खूबसूरत लड़की देखा और मैं उसके पीछे पड़ गया। मैं उसका पीछा कर रहा था और हाथ में था कॉपी और पेन, और उसकी मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। भीड़ में कहा पता नहीं हो गया कॉपी और पेन। बहुत दिन से हिम्मत कर रहा था उसे बोलने की, तो हिम्मत करके बोल देते। मैंने बस उसे हिम्मत करके बोला था कि तेरे प्यार में बरसों से प्यासा हूँ। ये सुनकर उसने पानी की पाइप मेरे मुंह में डालकर मोटर चालू कर दिया। उस दिन मरते मरते बचा उस डायन से। तो कोई दूसरी गर्लफ्रेंड नहीं मिली? हाँ, अरबों की आबादी वाले देश में एक गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही यार, हद है। फिर मुझे दूसरी गर्लफ्रेंड नहीं मिली, तो मैंने उसी लड़की का व्हाट्सएप नंबर पता किया और उसे आई लव यू लिख के भेज दिया। और तब एक बात पता चली कि व्हाट्सएप का दौर है तो लड़कियां ब्लॉक कर देती है। सोचो अगर चिट्ठी का ज़माना होता तो कबूतर ही मार देती। उसने मैसेज देखकर ब्लॉक कर दिया यार। वैसे ब्लॉक से याद आया, मेरा व्हाट्सएप बहुत हैंग हो रहा है आजकल, तो अपना व्हाट्सएप अपडेट कर लो ना। कैसे करते हैं? प्ले स्टोर में जाकर। हमारे गांव में तो कोई प्ले स्टोर नहीं है। हाँ, जनरल स्टोर है, वहाँ मैं करवा लूँगा। हटाओ ये सब, आप ये बताओ कि आपको ब्लॉक करने के बाद आपने क्या किया? ब्लॉक करने के बाद उसके घर के सामने खड़े होकर ताकते रहते उसको सांझ सवेरे, और दोपहर को खाना खाना भी होता है यार। उस लड़की के पीछे मैं हाथ धोकर पड़ गया, लेकिन जब उसने मुंह धोकर दिखाया तब मामला शांत हुआ। मतलब पूरा सुंदर था, उसकी मेकअप से था। मैं ये देखकर कुछ दिनों के लिए डिप्रेशन में चला गया।
फिर थोड़े दिनों बाद सोचा कि यार आज के ज़माने में सुंदरता थोड़ी दिखते हैं। तो मैंने किसी भी तरह गिफ्ट वगैरह देकर उसे पटा लिया और उसे शादी के लिए पूछा। पर आजकल की लड़कियों की 2 ही डिमांड होती है, या तो सास चंगी हो या फिर फ़ोटो टंगी हो। तो मेरी माँ तो चंगी है, आप लोग व्लॉग वगैरह में देखते होंगे। लेकिन लड़की के घर वाले चाहते थे कि लड़का गोरा हो, होशियार हो, सीधा हो, शराब भी ना पीता हो, अच्छे पैसे वाला हो। अरे भैया, एक ही पेड़ पर आम, अंगूर, पपीता से संभव है यार। पर मेरा पैसा देखा तो उसके फैमिली वाले मान गए। फिर हमारी शादी कंप्लीट हुई और एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल हुआ। उसने कहा कि तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी एक और रानी नाम की पत्नी थी। पर यार मैंने उसे कहा था कि तुम्हें रानी की तरह रखूंगा, पर वो समझे ही नहीं। कम उम्र में मेरी ना शादी हो गई थी और फिर किसी कारण से तलाक हो गया। तो आपकी तो शादी हो गई है? सर मुझे तो पता ही नहीं था। आप लगते भी नहीं ना उतना ज़्यादा एज के। और लड़कों का पता ही नहीं चलता कि शादीशुदा है कि नहीं, कुछ पहचान ही नहीं है। शादीशुदा मर्द की पहचान ऑफिस जाते वक्त उसके हाथ में टिफिन और ऑफिस से लौटते समय उसके हाथ में सब्जी का थैला, यही उनका मंगलसूत्र और सिंदूर होता है। अच्छा तो सर ये बताइए, आपका पहली पत्नी के साथ तलाक होने का कारण क्या था? मेरे पत्नी की सहेलियां हमारे घर घूमने आई थी, तो हमारे बेटे को देखकर मेरी पत्नी से बोल रही थी कि तेरा बेटा कितना क्यूट है। तो मेरी बीवी बोली कि मेरे पति पर गया है। तो उसकी सहेली बोली मुझे भी ऐसा ही लड़का चाहिए। बस ये सुनते ही मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि ठीक है, कल रात को आप हमारे घर आ जाओ। बस ये सुनते ही तलाक। तो उससे तलाक हो गया। लेकिन अभी तो आपको शादी करके मजा आ रहा होगा। शादीशुदा लाइफ का मजा ही कुछ अलग होता है। खाने को मिले या ना मिले, सुनने को भरपूर मिलता है। और एक तो मेरी शादीशुदा लाइफ बोरिंग इसलिए है क्योंकि मैं भाग्यशाली नहीं हूँ। अरे सर, आपके 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और 2 बार आपकी शादी हो गई, कैसे भाग्यशाली नहीं है? भाग्यशाली मतलब जिसके भाग्य में शाली हो। मेरी शाली नहीं है ना, तो मैं भाग्यशाली नहीं हूँ। अच्छा तो सर, मैडम तो बहुत अच्छी होंगी ना, आप इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर है तो आपकी रिस्पेक्ट अभी करते होंगे। एक बार हम दोनों गोवा जाने वाले थे, तो मेरी बीवी टैक्सी ड्राइवर से पूछती है कि यहाँ से हवाई अड्डे तक जाना है, कितना पैसा लगेगा? टैक्सी ड्राइवर बोला 400। तो फिर मेरी बीवी बोली कि मेरे पति भी साथ चलेंगे तो कितना पैसा लगेगा? तो टैक्सी ड्राइवर बोला फिर भी 400 रुपये ही लगेंगे। तो मेरी बीवी मुड़ के मेरी तरफ देखती है और बोलती है, देखा मैंने कहा था ना, एक पैसे की कीमत नहीं है तुम्हारी। तो यही उसका रिस्पेक्ट है। आज अखबार में खबर पढ़ी थी कि पत्नी फेंको लैला ले जाओ। मैं ये पढ़कर खुश हो गया, लेकिन चश्मा लगाकर देखा तो लिखा था पत्नी फेंको थैला ले जाओ। तो पता चला मेरी आँख खराब है। तो मैं यहाँ इलाज के लिए आ गया और सोचा कि आपके पॉडकास्ट में भी चलूँ। अच्छा तो सर, आप मैडम को कंट्रोल में रखिए, नहीं तो लड़िए उनसे। एक बार मैंने टूटे हुए तारे को देखकर जैसे ही बीवी से लड़ने की हिम्मत मांगी, तारा वापस जाकर जुड़ गया। ठीक है, तो मेरे आँख के इलाज के लिए भी जाना है। तो दोस्तों, ये पॉडकास्ट हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी और के साथ अगले पॉडकास्ट में।